Hello and welcome to Chronicle IAS. My name is Alok Singh and we are discussing our UPPCS mock test series. आज जो है हम टेस्ट 17 के क्वेश्चन को डील करेंगे जो कि प्रोमिनेंटली यूपी के जनरल स्टडीज पेपर 5 के क्वेश्चन से डील करता है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डील इज दैट इज सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ अ 200 वर्ड आंसर एंड 12 मार्कर क्वेश्चन. The question is related to major land reforms in Uttar Pradesh. So question talks about examine the major land reforms measures implemented in Uttar Pradesh and their socio-economic impact. उत्तर प्रदेश में जो भी भूमि सुधार कानून या रिफॉर्म्स ले आए गए हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कशन करना है एंड सब्सटेंशली इनके ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑन ब्रॉडर स्केल उत्तर प्रदेश पे क्या पड़े हैं उसे जो हमें डिस्कस करना है. नाउ एज नो कि प्रियर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स ने लैंड रिफॉर्म लेके आया था एंड ब्रिटिशर्स मेड द लैंड रिफॉर्म्स लाइक परमानेंट लैंड सेटलमेंट, रायतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम. इस लैंड रिफॉर्म सिस्टम ने प्रोमिनेंटली ब्रिटिशर्स को और जमींदार्स को लार्जली बेनिफिट किया था. सब्सटैंशली जो पीजेंट्स या टेनेंट्स जो फार्म्स पे या एग्रीकल्चर फील्ड्स पे काम कर रहे थे वो उनका सीवियर एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, उनका कोई राइट्स का रिकग्निशन नहीं था. लेकिन ये पोस्ट इंडिपेंडेंस प्री इंडिपेंडेंस के पहले की बात है. पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद सब्सिक्वेंटली मोर स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश लैंड से रिलेटेड रिफॉर्म्स लेके आए गए क्योंकि जमींदारी सिस्टम जो थी प्रोमिनेंटली एक फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी को फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी को परपेचुएट कर रही थी एंड प्रोमिनेंटली एक एक्सप्लॉयटेशन के बेस पे थी. तो इसी पर्सपेक्टिव से जब हमने हमारी इंडिपेंडेंस हमने ब्रिटिशर से अचीव किया तो हमने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया उसमें हमारा जो कोर आइडियोलॉजी थी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोमिनेंटली एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी में थी जिसमें सोसाइटी के हर एक सेक्शन को सोसाइटी के हर एक सेक्शन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड परपेचुएट करने का जो डिटर्मिनेशन था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिटर्मिन किया था. उसी पर्सपेक्टिव से बिहाफ में प्रोमिनेंटली लैंड रिफॉर्म्स लिए गए थे. एंड हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अप टिल 1950 जो जमींदारी सिस्टम प्रैक्टिस थी 1950 के बाद जो है जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट इन 1951 लेके आया गया प्रोमिनेंटली फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी इन उत्तर प्रदेश में खत्म करने के लिए, राइट, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन और लैंड में रिफॉर्म लाने के लिए. तो उत्तर प्रदेश वाज अमंग द फर्स्ट ऑफ द स्टेट जहां पे प्रोमिनेंटली ऐसे लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स लेके आया गया. नाउ सब्सटेंशियली इस जमींदारी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट के बाद एक प्रेसिंग इशू ये भी था कि जो टेनेंट्स फील्ड्स में काम कर रहे थे उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था, राइट, उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था और लैंड की ओनरशिप नहीं थी. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए फर्दर एज अ मैटर ऑफ रिफॉर्म इन विद द पर्सपेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म टेनेंसी एक्ट लेके आया गया. टेनेंसी एक्ट जो टेनेंट्स के राइट्स को जो जिन्हें बाद में हम जो है भूमिधर देखेंगे जिनको लैंड की ओनरशिप राइट दे दी गई थ्रू टेनेंसी एक्ट, राइट. तो सब्सिक्वेंटली सेकंड रिफॉर्म ये लिया गया. थर्ड रिफॉर्म था कि एक इंडिविजुअल एक जमींदार के पास बहुत सारे लैंड की ओनरशिप है तो एक लिमिटेशन लेके आएगी कि एक इंडिविजुअल के पास कितनी मैक्सिमम लैंड साइज होनी चाहिए. इसमें हम देखेंगे ग्रेजुअल रिफॉर्म्स आते गए. ग्रेजुअल रिफॉर्म्स मैक्सिमम पहले जो है 40 एकर्स ऑफ द लैंड रखा गया एंड सब्सटेंशियली अप टिल नाउ जो इसको रिड्यूस करके एक इंडिविजुअल की जो ओनरशिप लैंड की होगी मैक्सिमम अप टू 12.5 एकड़ ऑफ लैंड जो है पोजेस कर सकता है. ये थर्ड लॉ जो है लैंड सीलिंग एक्ट के थ्रू प्रोमिनेंटली जो है लैंड रिफॉर्म के पर्सपेक्टिव से ये मैंडेट किया गया था. एंड सब्सटेंशियली जो चौथा लैंड रिफॉर्म लेके आया गया था वो है उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंटली अभी भी फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड जो जमीन है वो इधर उधर है, एक जगह कहीं पे एक प्लेस पे किसी एक इंडिविजुअल की जमीन नहीं है. दैट लीड्स टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड. फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड होगा तो प्रोडक्टिविटी लो होगी क्योंकि अलग अलग जाके आपको जो है फार्मिंग इनपुट देने पड़ेंगे. तो इस फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग को कटेल करने के लिए उत्तर प्रदेश में लैंड कंसोलिडेशन एक्ट लेके आया गया, लाइक लैंड होल्डिंग कंसोलिडेशन एक्ट जिसको हिंदी में चकबंदी बोलते हैं. तो प्रोमिनेंट ये रिफॉर्म्स जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस लिए गए. अभी ऑफ रीसेंट आप देखेंगे कि लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंटली बहुत ज्यादा है. जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम सिविल केसेस की बात करें जुडिशरी में तो अराउंड 40% ऑफ द सिविल केसेस इन उत्तर प्रदेश आर प्रोमिनेंटली रिलेटेड टू द इशू ऑफ लैंड, राइट. लैंड के इशू से रिलेटेड है, लैंड डिस्प्यूट के इशू से रिलेटेड है. ऑल बिकॉज की जो लैंड के रिकॉर्ड्स हैं जो भी लैंड के रिकॉर्ड्स ओनरशिप जैसे खतौनी या खसरा जो जिसको हम बोलते हैं प्रोमिनेंटली फाइल्स में होती हैं तो उनकी ओनरशिप को देखना ये जमीन किसकी है कहाँ पे एक कम्बरसम प्रोसेस होता है. तो इसको कर्टेल करने के लिए गवर्नमेंट जो है
प्रोमिनेंटली अभी जो है उत्तर प्रदेश में डिजिटाइजेशन की तरफ मूव कर रही है। डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट की जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनका डिजिटाइजेशन किया जाएगा। इसीलिए प्रोजेक्ट भूलेख जो है ये इस डिजिटाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स के लिए प्रोमिनेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश रन कर रही है, जो कि मॉडर्न डे जो भी चैलेंजेस लैंड रिफॉर्म से एसोसिएटेड है उनको ऑनलाइन डेटाबेस में मेंशन किया जाएगा, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी, एक अकाउंटेबिलिटी एंड एक ईज आ सकेगा रिगार्डिंग लैंड ओनरशिप। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को ब्रॉडली हमें जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो कि मेजर लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पे मेंशन है, इसको जो है इसमें एड्रेस करना है। तो वी कैन बिगिन आवर इंट्रोडक्शन। हम यहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन को सूटेबली बिगिन कर सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स इन उत्तर प्रदेश वेर इंटेंडेड टू एंड द फ्यूडलिज्म या फ्यूडलिस्टिक प्रैक्टिसेस इन उत्तर प्रदेश एंड प्राइमरली टेंडेड टू अचीव इक्विटी, प्रोडक्टिविटी एंड सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन उत्तर प्रदेश। इसी के बिहाफ पे उत्तर प्रदेश वाज द फर्स्ट अमंग द स्टेट्स टू enact major land reforms, particularly during 1960s। तो इस 200 वर्ड के लिए ऐसे जो है 30-40 वर्ड्स में जो अपने इंट्रोडक्शन को बिगिन कर सकते हैं। एंड सब्सटेंशियली जो भी मेजर लैंड रिफॉर्म्स इन उत्तर प्रदेश लिए गए हैं उसको जो ऐसे हेडिंग डाल के जो भी हमने लैंड रिफॉर्म डिस्कस की, जस्ट फॉर एग्जांपल 1951 में अबॉलिशन ऑफ द जमींदारी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट लेके आया गया, जो कि प्रोमिनेंटली 1951 लेके आएगा, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 1952 को हुआ। एंड द लॉ वाज कॉल्ड उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिशन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, राइट। उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1952। इसका कोर पर्पस एज डिस्कस कि स्टेट के पास जो है लैंड की ओनरशिप चली जाएगी। लैंड वाज वेस्टेड इन द स्टेट एंड सब्सटेंशियली जो इंटरमीडियरीज जमींदार, तालुकार से, जागीरदार से, इनका अबॉलिशन किया जाएगा, राइट, अबॉलिशन किया जाएगा। तो सबसे पहला रिफॉर्म ये लेके आया गया उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1951। सब्सटेंशियली मैंने डिस्कस किया कि जमींदारी के अबॉलिशन के बाद जो टेनेंट्स थे जो फार्म लैंड पे अपनी खेती करते थे, उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रोमिनेंटली टेनेंसी राइट्स लेके आया गया, राइट। और कि उनके जो सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर हो उनको इंश्योर किया जाए। इसी पर्सपेक्टिव से दो टेन्योर होल्डर जो है कैटेगराइज किए गए, दो टेन्योर होल्डर जो है कैटेगराइज किए, जस्ट फॉर एग्जांपल भूमिधर जिनको ट्रांसफरेबल राइट्स लैंड की दी गई, एंड सब्सटेंशियली जो सेकंड थे वो आसामीज थे। आसामीज को जो है सर्टेन लिमिटेड राइट्स दी गई थी, राइट, इट्स टेनेंसी राइट एक्ट के अकॉर्डिंग। एंड सब्सटेंशियली जो लैंड की ओनरशिप की जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट था वो भी राइट सब्सटेंशियली इस टेनेंसी रिफॉर्म एक्ट में राइट ऑफ इनहेरिटेंस और आर्बिट्री इवेक्शन के अगेंस्ट में इन टेनेंट्स के लैंड ओनरशिप के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोमिनेंटली ये जो है सेकेंड रिफॉर्म दैट इज टेनेंसी राइट्स एक्ट जो है लेके आया गया था। एंड थर्ड जो हमने डिस्कशन किया कि एक लैंड की मैक्सिमम ओनरशिप किसी इंडिविजुअल के पास कितनी होनी चाहिए, उसके लिए उत्तर प्रदेश में जो है लैंड सीलिंग एक्ट या लैंड होल्डिंग एक्ट लेके आया गया, जो प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1960 बोला जाता है। इसमें विद ग्रेजुअल टाइम जो है अराउंड 40 एकड़ से शुरू करके अप टिल नाउ जो है ग्रेजुअल जो है एक इंडिविजुअल मैक्सिमम जो है 12 एकड़ ऑफ लैंड जो है ओन कर सकता है, राइट। तो ये लैंड सीलिंग एक लिमिटेशन लेके आती है कि एक इंडिविजुअल के पास मैक्सिमम लैंड की ओनरशिप कितनी हो सकती है, राइट। तो 12.5 एकड़ के आसपास मैक्सिमम लिमिट जो है लैंड सीलिंग एक्ट के थ्रू रखी गई है। और जो सरप्लस लैंड इन इंडिविजुअल से लिया गया उसको जो है अमॉन्ग द मासेस, अमॉन्ग द लैंडलेट्स एंड मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जस्ट फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनमें जो है ये लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश में किया गया था, राइट। तो ये लैंड सीलिंग एक्ट जो है लैंड सीलिंग या लैंड होल्डिंग एक्ट प्रोमिनेंटली थर्ड लैंड रिलेटेड रिफॉर्म है जो कि उत्तर प्रदेश में लिया गया था। एंड सब्सटेंशियली हम देखेंगे कि लैंड के फ्रेगमेंटेशन का इशू जो मैंने डिस्कस किया कि यूपी के उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम लैंड फ्रेगमेंटेड थी, तो उस इशू को एड्रेस करते हुए चकबंदी कानून यानी कि यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953 लेके आया गया। इसका कोर पर्पस था लैंड की जो फ्रेगमेंटेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके, एंड एज इंटेंडेड की ब्रॉडर ये क्या करेगा, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को जो है इंक्रीज करेगा। इस पर्सपेक्टिव से अराउंड उत्तर प्रदेश के 68,000 विलेजेस जो है 68,000 विलेजेस जो है अराउंड 68,000 विलेजेस जो है कंसोलिडेशन या चकबंदी के एम्बिट में अब तक जा चुके हैं, एज पर डेटा गिवन बाय यूपी रेवेन्यू बोर्ड, राइट, एज पर डेटा गिवन बाय यूपी
रेवेन्यू बोर्ड एंड एज इन द एंड आई डिस्कस कि क्लैरिटी ऑफ ओनरशिप रिगार्डिंग लैंड को इशू को एड्रेस करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंटली लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन पे स्पेसिफिक एम्फेसिस रखा गया, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। इसीलिए डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम थ्रू द भूलेख पोर्टल जो है प्रोमिनेंटली लेके आया गया, ताकि लैंड रिफॉर्म से एसोसिएटेड प्रोमिनेंटली जो है ट्रांसपेरेंसी आ सके एंड सब्सटैंशली लैंड रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंटली जो है रिड्यूस हो सके, राइट। तो ये 4-5 लॉज हैं या रिफॉर्म्स हैं जो कि ब्रॉडली लैंड रिलेटेड पोस्ट इंडिपेंडेंस उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंटली लिए गए। इसका कोर पर्पस था जमींदारी को अबॉलिश करना, जो भी सरप्लस लैंड है उनको मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी प्रोमिनेंटली शेड्यूल कास्ट और फॉर दैट मैटर जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उनको लैंड की ओनरशिप दी जा सके। एक इंडिविजुअल में मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द लैंड की ओनरशिप ना हो, इसीलिए सरप्लस लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया एंड सब्सटैंशली जो भी ब्रॉडर डिस्प्यूट्स एसोसिएटेड है लैंड रिकॉर्ड से उनको प्रिवेंट करने के लिए उनको प्रिवेंट करने के लिए डिजिटाइजेशन जैसा मेजर लिया गया। जो टेनेंट्स खेतों में काम कर रहे थे उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, राइट, उनको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनको लैंड ओनरशिप प्रोवाइड करने के लिए टेनेंसी रिफॉर्म एक्ट लेके आया गया, राइट। तो ये ब्रॉडर जो है लैंड रिलेटेड रिफॉर्म जो उत्तर प्रदेश में लेके आएगा ना। इनके जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमसे डिमांड करता है कि इनके ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़े। तो ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जो लैंडलेस हैं, उनको जमीनें मिल रही हैं। दैट मींस रिकॉग्निशन ऑफ देयर राइट्स। तो ब्रॉडर जो है इंक्लूसिविटी का जो पैरामीटर है, ऐसे सोशियो इंक्लूसिविटी का जो पैरामीटर है, ऐसे ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे हम देखने को मिलेंगे। फ्यूडलिज्म जैसे प्रैक्टिसेस जो थी, फ्यूडलिज्म से रिलेटेड जो भी एक्सप्लॉइटेशन थी अगेन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, वो उनका अवॉल्यूशन हुआ एंड सब्सटैंशली जो टेनेंट्स जिनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया वो अराउंड 2 करोड़ ऑफ द टेनेंट्स हैव बेनिफिट फ्रॉम दिस एक्ट, राइट। 2 करोड़ ऑफ द टेनेंट्स हैव बेनिफिट फ्रॉम दिस एक्ट सब्सटैंशली एज डिस्कस कि उत्तर प्रदेश में अभी प्रेजेंट में जो है अराउंड मोर देन 90% ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, यानी कि उनकी लैंड की ओनरशिप जो है लेस देन 2 एकड़ है, राइट। इस पर्सपेक्टिव से जो लैंड कंसोलिडेशन एक्ट लेके आया गया था, जो कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड को प्रिवेंट करता है, इसने लार्जली जो है फार्म प्रोडक्टिविटी को बूस्ट किया और जो सरप्लस लैंड था उनका डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग शेड्यूल्ड कास्ट, लैंडर्स, लेबर्स और बैकवर्ड्स में किया था, राइट। जो भी रूरल स्ट्रैटिफिकेशन का इशू था वो लैंड सीलिंग की वजह से, राइट। लैंड सीलिंग का जो पर्सपेक्टिव था, सबसे पहले एक लूपहोल इसमें ये भी था कि जो लैंड सीलिंग का लॉ लेके आया गया, लैंड सीलिंग की एक मैक्सिमम इंडिविजुअल के पास इतना एकड़ ऑफ द लैंड पोजेस कर सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल पहले 40 एकड़ के आसपास था, बाद में उसको चेंज करके 12.5 एकड़ के आसपास रख गया। तो इस लॉ से अपने आप को बचाने के लिए लूप होल्स आइडेंटिफाई किए गए, राइट। अपने रिलेटिव्स के नाम पे जमीन कर देना, अपने नौकर के नाम पे जमीन कर देना, अपने गाय भैंस बकरी जो भी आप देखेंगे उनके नाम पे ये जमीनों की जो ओनरशिप जो है, ऐसा लूप होल आइडेंटिफाई करने के लिए लैंड सीलिंग एक्ट में जो है ऐसे लूप होल्स जनरेट किए गए। तो ये एक प्रोमिनेंट इशू था जो कि ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में हम देखेंगे कहीं ना कहीं करप्शन को परपेचुएट करता है। एंड सब्सटैंशली जो हमने प्रोडक्टिविटी की बात की कि जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड प्रिवेंट हो रहा है, तो एक ही जगह आपके जमीन का पट्टा अगर एक ही जगह रहेगा तो आप लार्जर उस पर जो है मैकेनाइज हुए फार्मिंग कर सकेंगे। आप सब्सटैंशियल अमाउंट में जो है फार्मिंग से रिलेटेड जो भी फार्मिंग इनपुट्स है वो देख सकेंगे। तो जो प्रोडक्टिविटी है ब्रॉडर जो है लोअर इन्वेस्टमेंट से हायर रिटर्न देने में कैपेबल होता है, राइट। लोअर इन्वेस्टमेंट से हायर रिटर्न देने में कैपेबल होता है। दस ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में अगर हम देखें तो प्रोमिनेंटली लैंड रिफॉर्म्स में काफी जो है बेनिफिट पहुंचा है। वहीं अगर वुमेन की बात करें तो वुमेन को इनिशियली कोई ऐसा लैंड राइट्स नहीं दिया गया, तो ओनरशिप नहीं दिया गया। लेकिन अभी अगर हम देखें, अभी फॉर द मॉडर्न टाइम्स अगर हम देखें लैंड रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव, तो स्कीम्स लाइक पीएम स्वामित्व योजना, जिससे ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस प्रॉपर्टी का किया जाता है, या फॉर दैट मैटर रूरल एरियाज में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू जो हाउसेस का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, उसमें जो लैंड की ओनरशिप है वो वुमेन के नाम पे की जा रही है। तो सब्सटैंशली जो है विमेन को जो है थ्रू दिस लैंड रिफॉर्म्स जो है लैंड की ओनरशिप राइट जो है दी गई है, राइट। ओनरशिप राइट दी गई है। एंड सब्सटैंशली डिजिटाइजेशन के पर्सपेक्टिव से जो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं
जो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स उनको जो है ब्रॉडर लेवल पे जो है कम करने की कोशिश की गई, ऑल बिकॉज एज आई डिस्कस कि प्रोमिनेंट उत्तर प्रदेश में जो सिविल केसेस हैं अराउंड 40% ऑफ द सिविल केसेस वो लैंड रिलेटेड इश्यूज हैं। तो जब ऐसा कुछ रिफॉर्म लेके आ जाएगा तो ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में सोसाइटी में ईज एंड कंफर्ट होगा, यानी कि क्राइम रेट कम होगा, राइट। तो क्राइम रेट के रिडक्शन में सब्सटैंशियली ये लैंड रिलेटेड रिफॉर्म जो क्वाइट क्रूशियल रहेगा, राइट। लेकिन अभी भी सर्टेन चैलेंजेस है कि इनकम्प्लीट इम्प्लीमेंटेशन है, जो सीलिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड है वो इनकम्प्लीट है, लैंड रिकॉर्ड्स का पुअर मेंटेनेंस और मॉडर्नाइजेशन है, एंड सब्सटैंशियली अभी भी रूरल एरियाज में इस इन लॉस का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन मोर क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है, राइट। सो दीज आर द प्रोमिनेंट लैंड रिफॉर्म्स जो कि उत्तर प्रदेश में एग्जीक्यूट किए गए ना। ऐसे सजेशन ऑफ रिफॉर्म जो हम अपने कंक्लूजन पार्ट में जो भी हमने यहाँ लूपहोल्स आइडेंटिफाई किए हैं उनको जो है प्रोमिनेंटली अपने कंक्लूजन में अराउंड इन 20-30 वर्ड्स देके इस क्वेश्चन के आंसर को जो है क्लोज कर सकते हैं। Now proceeding towards our next question that is analyze the issues related to maternal and child health in Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश में मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ बाल स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनकी हमें प्रोमिनेंट यहाँ पे एनालिसिस करनी है। नाउ एज यू नो कि उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द पॉपुलस स्टेट, राइट। 240 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन है, एंड सिग्निफिकेंटली अर्लियर जो है उत्तर प्रदेश वाज कंसिडर्ड अमॉन्ग बीमारू स्टेट इन द सेंस की स्टेट्स दोज हु आर लो ऑन सर्टेन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रिलेटेड टू हेल्थ, लिटरेसी एंड सर्टेन अदर ब्रॉडर डोमेन्स, जिसका रिफ्लेक्शन एक सोसाइटी का रिफ्लेक्शन प्रोमिनेंटली वहां के विमेन और वहां के बच्चे कैसे ट्रीट हो रहे हैं वो प्रोमिनेंटली रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन विद ग्रेजुअल रिफॉर्म्स उत्तर प्रदेश जो है इस बीमारू स्टेट से हट के एक गुड गवर्नेंस के मेजर पे एक प्रोग्रेसिव स्टेट डेवलप हो चुका है। लेकिन अभी भी देयर आर सर्टेन चैलेंजेस रिफ्लेक्टेड एज given by the population census 2011 की डेटा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 ऑफ रिसेंट है उसके डेटा के बिहाफ पे अभी भी मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड जो है क्वाइट रैम्पेंट इशू जो हमें देखने को मिलता है। Thus in the introduction part we can straightforward highlight irrespective of the governance or reforms being taken there are still rampant issues, क्योंकि यहाँ issues की बात की जा रही है, rampant issues associated with the maternal and child related health in उत्तर प्रदेश prominently। ना यहाँ पे अपनी बात को सब्सटैंशिएट करने के लिए जो भी हम इश्यूज को हाईलाइट करेंगे उसके लिए डेटा एंड फैक्ट होना बहुत ही जरूरी है, राइट। तो वन बाय वन हम जो भी पैरामीटर्स लेंगे, जो भी यहाँ पे इश्यूज विमेन या चिल्ड्रन से लेंगे उनके लिए उनसे एसोसिएटेड अपने डेटा को भी सब्सटैंशिएट करेंगे, चाहे वो सेंसस का डेटा हो या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा हो या कहीं से भी आप गवर्नमेंट का जो भी डेटा, गवर्नमेंट के जो भी प्रोमिनेंट सोर्सेस उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर वुमेन की बात करें तो वुमेन में जो है प्रोमिनेंटली लिटरेसी रेट जो है लो है, राइट। वुमेन उत्तर प्रदेश में जो वुमेन का लिटरेसी रेट क्वाइट लो है, दैट लीड्स टू इश्यूज रिलेटेड टू लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन अमॉन्ग द वुमेन। प्रोमिनेंटली 2011 का सेंसस जो है फीमेल लिटरेसी जो है 57% के अराउंड जो शो करता है, लेकिन सब्सटैंशियली अभी जो ऑफ रिसेंट जो है आपका जो डेटा आया हुआ है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, जिसने ये कोट किया है कि फीमेल लिटरेसी रेट 57 से इंक्रीज होकर 63% तक पहुंच चुकी है। लेकिन अभी भी दैट्स अबिस्मल कंडीशन की अगर सेंसस में 2011 में 57% या फॉर दैट मैटर इंप्रूव करके 63% गई है, तो पुअर लिटरेसी रेट अमॉन्ग द वुमेन है, राइट। पुअर वुमेन लिटरेसी रेट अमॉन्ग द वुमेन है। बिसाइड्स प्रॉपर्टी ओनरशिप की अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में मोर प्रोमिनेंटली इन रूरल एरियाज लैंड की ओनरशिप की राइट या प्रॉपर्टी की ओनरशिप की राइट, तो वुमेन और मेन के बीच में एक बहुत ज्यादा गैप देखने को मिलता है। लेस देन 20% ऑफ द ओनरशिप राइट जो है वुमेन के नाम के बिहाफ पे, तो एक तो ये डिस्पैरिटी इन द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज एक ये रैम्पेंट इशू है। सिग्निफिकेंटली अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात की जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो लिटरेसी रेट वुमेन की उत्तर प्रदेश में बढ़ी है, लेकिन अगर लेबर फोर्स की बात की जाए एंड मोर इन रेफरेंस विद द फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर्स में तो प्रोमिनेंटली वुमेन ही डोमिनेट करती हैं। केयर इकोनॉमी का एम्बिट जो है किचन में खाना बनाना, वो जो कि लार्जली काउंट नहीं होता ब्रॉडर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, लेकिन फॉर्मलाइज सेक्टर में अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो इट्स लेस देन 20% है, लेस देन 20%, जो कि एक एबिस्मल कंडीशंस दिखाता है। सब्सटैंशियली अगर हेल्थ की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है सिग्निफिकेंटली हायर है एज कंपेयर टू द नेशनल एवरेज। इट्स अराउंड 167
167 जो है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट रेशियो है एज कंपेयर टू द नेशनल एवरेज दैट इज अराउंड 97 के अराउंड जो है नेशनल एवरेज है, जो कि एक एबिसमल सिचुएशन बताता है एज कोटेड बाय द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, राइट। तो 167 तो आपकी जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो है, जिसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करके जो टारगेट है एज पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 70 तक ले आने का है, राइट, 70 तक ले आने का है। एंड सिग्निफिकेंटली अगर हम इन्फेंट मोर्टालिटी कंसिडरिंग चिल्ड्रन, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की अगर हम बात करें तो इट इज 38 पर 1000 लाइव बर्थ, राइट, 38 पर 1000 लाइव रेट जो है, जो कि प्रोमिनेंटली अभी भी चाइल्ड से रिलेटेड या इन्फेंट से रिलेटेड जो भी प्रोमिनेंट प्रेसिंग इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करता है। एंड सिग्निफिकेंट जो भी टारगेट डेस्टिन है एज पर जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी, किसको अराउंड 25 पर लाइव 1000 बर्थ जो बाय 2025 अभी तक ले आने का एक टारगेट है। अंडर 5 मोर्टेलिटी की बात करें तो और बुरी कंडीशन है, 47 पर 1000 लाइव बर्थ हैं, जिनको 23 ले आने का 23 पर 1000 लाइव बर्थ ले आने का जो है ड्रीम या गोल रखा गया। तो सिग्निफिकेंटली यू कैन सी कि इनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी या इनके ब्रॉडर हेल्थ के इशू से कितना एक प्रोमिनेंट ये डेटा सब्सटैंशिएट कर रहा है कि अभी भी उत्तर प्रदेश में वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड जो सिचुएशन है वो क्वाइट एबिसमल है क्वाइट एबिसमल है। ना ब्रॉडर पैरामीटर्स की अगर बात करें विद द इश्यूज ऑफ हेल्थ के पर्सपेक्टिव से नरिशमेंट की बात करें तो प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश में अराउंड 38% से ज्यादा, यहाँ पे 39.7% जो है प्रोमिनेंटली जो है स्टंटिंग से सफर करता है। स्टंटिंग यानी कि शॉर्ट हाइट एज कंपेयर टू द एज, राइट, स्टंटिंग से सफर कर रहे हैं। और जो टारगेट है इसको बाई 25% रिड्यूस करना एज पर द पोषण अभियान टारगेट। तो उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंटली रफली अराउंड यू कैन सी कि 40%, 100 में से 40 बच्चे उत्तर प्रदेश में यहाँ जो है स्टंटिंग से सफर कर रहे हैं। वहीं पे फर्दर जो वेस्टिंग की बात की जाए चाइल्ड वेस्टिंग उत्तर प्रदेश 17% है, राइट, ये एक प्रोमिनेंट उत्तर है। लो वेट टू हाइट का जो इशू है चाइल्ड वेस्टिंग, जो कि ब्रॉडर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वन ऑफ द पैरामीटर्स में, यहाँ पे 17% ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ उत्तर प्रदेश सफर फ्रॉम 17% के अराउंड जो है सब्सटैंशियली इरेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स लाइक जनानी शिशु सुरक्षा योजना, जहां इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज पे काफी फोकस रखा गया है ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ एंड सुरक्षित रहें। जो इश्यूज एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसीज थे, जैसे अगर होम डिलीवरीज होती हैं तो अनहाइजेनिक कंडीशन से बच्चे को डिलीवर किया जाता है, तो इश्यूज लाइक टेटनस या उससे एसोसिएटेड ब्रॉडर इन्फेक्शन से जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, राइट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अलॉन्ग विद मैटरनल मोर्टालिटी रेट क्वाइट हायर था। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज लेके आई गई कि जो प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उन्हीं के सुपरविजन में डिलीवरीज हो। लेकिन अभी भी इरिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट रिफॉर्म्स जो है, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स अराउंड 76% ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज ही उत्तर प्रदेश में होती हैं, राइट। एंड एज द टारगेट मैंडेट्स की 90% से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो है एज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कोड करता है कि होना चाहिए, राइट। ब्रॉडर जो है ऐसा प्रिवेंटिव मेजर जो है अगेंस्ट डिजीज के होने की प्रोबेबिलिटी लो हो, इसके लिए स्कीम्स लाइक मिशन इंद्रधनुष चलाया गया, जहां पे गांव में हर एक इंडिविजुअल को, हर एक यंग और अडल्ट को जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के एम्बिट में लेके आया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर इम्यूनाइजेशन की बात करें तो एज पर द डेटा जो 12 से 23 मंथ के जो बच्चे हैं उनमें रफली अराउंड 70%, दैट इज 69.6% of the children in Uttar Pradesh are in the age group of 12 to 23 months are immunized, जो कि एक एबिसमल सिचुएशन दिखाता है कि 70% बच्चे ही प्रोमिनेंटली जो इम्यूनाइज हैं। दैट मींस डिजीज की प्रोबेबिलिटी, इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्वाइट हायर हो जाएगी अगर इम्यूनाइज नहीं किया जाएगा। एंड सब्सटैंशियली स्कीम्स लाइक स्वच्छ भारत अभियान जैसे स्कीम चलाए गए, जिसमें 12,000 रुपीज फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन इन रूरल एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए। लेकिन उसके बाद भी जो अभी भी सैनिटेशन की जो प्रैक्टिसेस हैं वो एबिसमली अराउंड जो है सिर्फ 68.9% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड प्राइमरली जो है प्रैक्टिस करती हैं, राइट, प्राइमरली प्रैक्टिस करते हैं। तो जो ब्रॉडर ये सारे चीजें हैं, ये डेटा जो है ये सब्सटैंशिएट करता है कि कैसे हेल्थ से रिलेटेड मोर्टालिटी का जो पर्सपेक्टिव है, माल नरिशमेंट का पर्सपेक्टिव है, राइट, एजुकेशन या लिटरेसी का पर्सपेक्टिव, अवेयरनेस का पर्सपेक्टिव, बियॉन्ड दैट इम्यूनाइजेशन का पर्सपेक्टिव, राइट, ये सारे ब्रॉडर पैरामीटर जो इंडिकेटर्स जो है उत्तर प्रदेश में विमेन और चाइल्ड से रिलेटेड जो ब्रॉडर इश्यूज हैं उनको जो है सिग्निफाई कर सकता है। तो दीज आर द डेटा जो आपको हमारे मॉडल आंसर में मिल जाएगा। यू कैन यूज
रेलेवेंट सोर्सेज क्या हैं एंड सिग्निफिकेंट उनके पैरामीटर्स और जो प्रपोज टारगेट्स हैं उनको आप अपने मॉडल आंसर में इन्फ्यूज कर सकते हैं। नाउ दीज आर द मेजर जो इस डेटा के बिहाफ पे हमने डिस्कस किया कि हाई मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर है, इसीलिए स्टंटिंग और वेस्टिंग जैसा इशू जो है देखने को मिलता है सिग्निफिकेंटली। नेक्स्ट जो इश्यूज की बात अगर हम करें तो प्रोमिनेंटली हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर लो है। जस्ट फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में जो बेड्स की अवेलेबिलिटी है अराउंड 0.78 बेड्स पर पर्सन है, यानी कि लेसर देन वन बेड है। एंड जो डॉक्टर टू पेशेंट्स का रेशियो है वो भी सिग्निफिकेंटली लो है, इसलिए जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर और जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसमें एबिसमली हायर बर्डन पड़ रहा है। एंड विद ड्यू टू द पुअर लिटरेसी रेट जो है वुमेन में जो प्रोमिनेंटली एजुकेशन का अवेयरनेस का जो एक प्रोमिनेंट रोल है। एक सोशल कंडीशन ये भी है कि अभी भी उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंट बच्चों की शादी बहुत ही अर्ली एज में कर दी जाती है, जो लीगली 18 साल का जो मैंडेटेड एज है उसके बियॉन्ड भी, राइट। तो ये सारे मेजर जो है प्रोमिनेंटली एज एन सिग्निफिकेंट इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन एंड चिल्ड्रन हम उत्तर प्रदेश में मेंश्योर कर सकते हैं। एंड सब्सटेंटली जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया कि जनानी सुरक्षा योजना या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है, राइट, जो कि प्रोमिनेंटली इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से रिलेटेड है। मिशन शक्ति या मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना जो कि यूपी स्पेसिफिक है। न्यूट्रिशन को इंप्रूव करने के लिए पोषण अभियान चलाया गया है। एंड सब्सटेंशियली इससे एसोसिएटेड जो रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लाइक मिशन इंद्रधनुष जो है सिग्निफिकेंटली उत्तर प्रदेश में चलाया गया है। तो ये सारे प्रोग्राम्स के बावजूद सिग्निफिकेंट अचीवमेंट तो हमने की है, लेकिन अभी भी काफी कुछ करने की जरूरत है। तो एज एन वे फॉरवर्ड आप जो है अपने क्वेश्चन के आंसर में यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की जरूरत है, जो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है उसको भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी ले आने के लिए जो हेल्थ रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन होना क्वाइट इंपॉर्टेंट क्रूशियल है। सिग्निफिकेंटली फीमेल लिटरेसी को प्रमोट करने की जरूरत है। ओनरशिप राइट और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के पर्सपेक्टिव से वुमेन में जो है विमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसको इंक्रीज करना है। लैंड की ओनरशिप राइट जो वुमेन को दी जाए, राइट। एंड बियॉन्ड दैट जो एडिक्वेट जो हिडन हंगर है बियॉन्ड कैलोरी इनटेक, जो भी और नरिशमेंट या न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट है उसको भी एडिक्वेटली थ्रू पॉलिसीज एंड प्रोग्राम जो है एडिक्वेटली उत्तर प्रदेश में एड्रेस करने की जरूरत है। दस दीज आर द पॉइंट्स दैट वी कैन मेंशन इन दिस मॉडल आंसर, और इसको जो है हम अराउंड विद द यूज ऑफ डेटा एंड फैक्ट 200 वर्ड में यहाँ लिख सकते हैं। Now proceeding towards our next question, that is question number 17. The question number 17 talks about examine the initiatives undertaken by government of Uttar Pradesh to transform the state into $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। उत्तर प्रदेश का जो ड्रीम एंड गोल एंड ऑब्जेक्टिव है कि बाय 2029 उत्तर प्रदेश जो है प्रोमिनेंटली एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। ये लार्जर गोल जो है हमारे इंडिया का जो ड्रीम एंड पर्सपेक्टिव है कि इंडिया का जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करने का जो गोल एंड ऑब्जेक्टिव, उसी पर्सपेक्टिव उसी कॉम्प्लीमेंटेशन में उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंटली बाय 2029 जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करने का जो ड्रीम गोल है वो सेट किया है। नाउ अगर इकोनॉमिक ग्रोथ पैरामीटर्स की बात की जाए तो ये 2029 के अराउंड ऐसे डेडलाइन मान के वी आर वर्किंग की जो है 2029 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का गोल अचीव कर लेंगे। बट अभी जो कंटेम्प्रेरी बजट प्रेजेंट हुआ है इसमें जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी जो है प्रोमिनेंटली इन द ईयर 2016-17 की अगर बात करें तो 12 लाख करोड़ की थी, जो सिग्निफिकेंटली अभी जो है 2024 के अराउंड जो है अराउंड 27 लाख करोड़ की जो है इकोनॉमी बन चुकी है। यानी कि अभी भी 700 लाख की जर्नी जो है हमें अचीव करनी है, 700 लाख का जो है गोल अचीव करना है टू बी अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी इन आने वाले 4-5 सालों में। सिग्निफिकेंट लीप देखने को मिलता है यहाँ पे, राइट। सिग्निफिकेंट लीप देखने को मिलता है कि पिछले 7-8 सालों में कैसे इकोनॉमी का साइज जो है ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है, लेकिन जिस रेट ऑफ ग्रोथ से हम डेवलप कर रहे हैं अराउंड 10 to 12% एनुअली जो हम ग्रो कर रहे हैं, इसको जो है सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने की जरूरत है। और ये आपका $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो गोल है वो तभी अचीव होगा जो एनुअली जो हम अराउंड जो है आने वाले 4 सालों में 24% ऑफ द एनुअल ग्रोथ के हिसाब से जो है डेवलप करें, राइट। तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो सिग्निफिकेंटली हायर होगी तभी आने वाले 4-5 सालों में जो हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है अचीव करेंगे। ना इसको अचीव करने के लिए ब्रॉडली गवर्नमेंट कर क्या करी, क्या क्या रिफॉर्म्स, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उसको ब्रॉडली इस 200 वर्ड के आंसर में हमें सिग्निफिकेंटली हाईलाइट करना है।
Now, as mentioned कि across different sectors government prioritize कर रही है, कि economic status जो improve हो. Just for example agriculture में agricultural reforms like doubling the farm income की जो initiative रखा गया था MSP के through remunerative farming हो. Substantially अगर contemporary budget की बात करें जो 2025 के लिए में लेके आया गया है, इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे सिग्निफिकेंट जो है एम्फेसिस दिया गया था. ये बजट जो है अराउंड ₹8.08 लाख करोड़ का जो बजट है, जो अब तक का सबसे बिगेस्ट इन साइज है. और इस बजट का 22% पार्ट जो है, 22% पार्ट सिग्निफिकेंटली इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश के लिए दिया गया है. इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी नो कि एक मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह सर्व करता है, जो कि ब्रॉडली इकोनॉमी को जो है सिग्निफिकेंटली बूस्ट करता है. तो 22% ऑफ द उत्तर प्रदेश का बजट जो है, उत्तर प्रदेश का बजट जो है सिग्निफिकेंटली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया, जिसमें इस करंट बजट में अराउंड 4 न्यू एक्सप्रेसवेज के कंस्ट्रक्शन के लिए जो है बजटरी प्रोविजन दिए गए हैं. ऑलरेडी ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की अगर बात करें तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाइक पूर्वांचल एक्सप्रेसवेज का कंस्ट्रक्शन किया गया है, राइट. पूर्वांचल एक्सप्रेसवेज का कंसर्न किया गया है. स्मार्ट सिटीज के थ्रू अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करते हुए सिग्निफिकेंट जो है रिंग रोड्स बनाए गए हैं, बाईपासेस और फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं, वर्थ मॉनेटरी वैल्यू लाइक 6,124 करोड़. एंड उत्तर प्रदेश के मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट बेस को जो बूस्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सिग्निफिकेंट मेजर्स लिए गए हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स लाइक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो उत्तर प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया गया है, 75 डिस्ट्रिक्ट में. तो डिस्ट्रिक्ट से जो है एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जाए, मोटिवेट किया जाए. इसीलिए स्टेट के लेवल पे अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे ऐसे $1 ट्रिलियन जो है सेल्स बनाए गए, $1 ट्रिलियन सेल्स बनाए गए हैं, जो कि ब्रॉडली डिस्ट्रिक्ट के जो एक्सपोर्ट ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे प्रोमिनेंटली एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, मोर मार्केट रिलेटेड नीड्स एंड नेसेसिटीज के अकॉर्डिंग जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को एडजस्ट करने के लिए, राइट. तो ऐसे जो है आप देखेंगे कि प्रोमिनेंटली जो है इस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू ब्रॉडर इकोनॉमिक एक्सपेंशन अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग, इसका सोल पर्पस है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो गोल एंड ड्रीम एंड ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करना. सिग्निफिकेंटली एक्सप्रेसवेज के अराउंड जो है इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाने के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब, राइट. सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जो अभी सेमीकंडक्टर हब की मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है. सब्सटैंशियली डिफेंस कॉरिडोर के थ्रू डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग, लखनऊ ऐसा हब बना हुआ है ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए. टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स के लिए अब कानपुर एंड आगरा जो है प्रोमिनेंटली जो इस स्कीम एंड प्रोग्राम को सप्लीमेंट करेंगे. एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया से जोड़ने के लिए इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स लाइक वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर, राइट, वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर जो है प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश से होते हुए जा रहे हैं. दैट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ मोर एंड मोर इकोनॉमिक क्लस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ रेस्टरूम्स बनेंगे, रिफ्यूलिंग स्टेशंस बनेंगे, राइट, जो कि प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश का जो गोल है, ड्रीम है इकोनॉमिक ग्रोथ का, उसको जो असिस्ट करेंगे, राइट. सिग्निफिकेंटली इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए टाइम एंड अगेन डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लेके आए. जस्ट ऐसा डिस्कस की डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है अभी जो है अराउंड 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो फेच किया, जो कि एस्टिमेटेड है अराउंड 3 लाख जॉब्स को जो है अराउंड जो है ये डिफेंस कॉरिडोर अपने थ्रू जो है जॉब जनरेट करेगा. सिमिलरली टेक्सटाइल सेक्टर को और डिसेंट्रलाइज लेवल पे जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है सिग्निफिकेंटली यूपी की इकोनॉमी को बूस्ट करने में एक लार्जर रोल जो है प्ले कर सकता है. मोर एंड मोर ईज हो, राइट, कंफर्ट हो, ई गवर्नेंस का मेजर जो प्रोमिनेंटली इसीलिए सुटेबली वो किया जा रहा है. तो डिजिटाइजेशन पे डीपर एम्फेसिस रखा गया है. प्रोग्राम्स लाइक एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोगों को ट्रेन करने के लिए इनिशिएटिव्स लाइक एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव शुरू किया गया, जो कि अराउंड मिलियंस ऑफ द सिटीजन्स को एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो प्रोमिनेंटली ट्रेन करेंगी, राइट. और डिजिटल गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए टाइम एंड अगेन जो है रेगुलर जो उत्तर प्रदेश में जो प्रोमिनेंट डिजिटल कॉन्क्लेव्स लिए जा रहे हैं, राइट. एग्रीकल्चर की बात करें तो एज डिस्कस की उत्तर प्रदेश का जो गोल है कि बाय 2029 ऑल टुगेदर जो है प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश से जो है पॉवर्टी को अबॉलिश करना. तो ये अबॉलिशन तभी पॉसिबल होगा जब हम एग्रीकल्चर को रेमुनरेटिव मोर प्रोडक्टिव बनाए. उसके लिए मार्केट लिंक ये रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं, मार्केट लिंकेजेस जो मैंने अभी डिस्कस किया.
बियॉन्ड सिग्निफिकेंट सिटीज लाइक वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, इनमें जो है इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट अलोंग विद पॉलिसी प्रमोशन की जा रही है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी प्रोमिनेंटली पूर्वांचल और बुंदेलखंड में इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बूस्ट हो। फूड आपकी जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जैसे मेगा फूड पार्क इन वाराणसी और फॉर दैट मैटर रायबरेली में जो है मेगा फूड पार्क बनाया गया है। तो ऐसे इनिशिएटिव जो है प्रोमिनेंट लोकलाइज लेवल पे अलग अलग सिटीज में इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए जो है प्रोमिनेंटली इंडस्ट्रियल हब के थ्रू जो है वाइडर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लेके आ रही है, राइट। और सिग्निफिकेंट हम देखेंगे कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बूस्ट करने के लिए और इन्वेस्टमेंट को फेच करने के लिए परमानेंट उत्तर प्रदेश की स्ट्रेंथ है उनको थ्रू इन्वेस्टर्स समिट जो है उत्तर प्रदेश टाइम एंड अगेन जो है डिस्प्ले करी। जस्ट फॉर एग्जांपल 2023 में जो यूपी का इन्वेस्टर समिट हुआ था, इसमें जो है हमने अराउंड 35 लाख करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो फेच किया था, राइट। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फेच किया एंड अप टिल नाउ 15 लाख करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट जो है ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट हो चुका है। तो सिग्निफिकेंट ये सारे मेजर्स जो है, सारे मेजर्स अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या सर्विसेज की बात करें, टूरिज्म भी इसमें एक इंपॉर्टेंट पिलर जिसमें हमने अभी लेफ्ट आउट किया है। टूरिज्म को भी बूस्ट करने के लिए अलग अलग आप देखेंगे हेरिटेज आर्क्स बनाए जा रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल जो है सूफी बेस्ड टूरिज्म हुआ या फिर बुद्धिस्ट सर्किट्स बनाए जा रहे हैं, जैन सर्किट्स बनाए जा रहे हैं। प्रोमिनेंटली जो उत्तर प्रदेश में टूरिज्म जो एक प्रॉमिसिंग सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक जनरेशन के पर्सपेक्टिव से, इनका ब्रॉडर गोल पर्पज यही कि ऐसा इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट जो है ब्रॉडरली ये बूस्टअप हो सके एंड इन द लार्जर कंटेक्स्ट जो उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी का जो गोल एंड पर्सपेक्टिव है उसको अचीव कर सके। तो दीज आर द पॉइंट दैट वी कैन राइट कि उत्तर प्रदेश का ये मल्टी फेसेटेड अप्रोच जो हमने डिस्कस किया, प्रोमिनेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलोंग विद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इनका कोर पर्पज है उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन की माइलस्टोन को अचीव करना। सो दीज आर द पॉइंट दैट कैन राइट इन दिस मॉडल आंसर।